जय श्री कृष्ण। सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, विज्ञान क्या कहता है। सन 2002 यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक लैब, एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था मिंग्यो रिनपोंचे, अपने सिर पर 256 सेंसर वाली एक टोपी पहनकर शांत बैठे हुए थे। वैज्ञानिक उनका ब्रेन स्कैन करने वाले थे। जैसे ही उन्होंने ध्यान शुरू किया, मॉनिटर पर कुछ ऐसा दिखा जो वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा था। लीड रिसर्चर डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन ने अपने साथी की तरफ देखा और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, अमेजिंग। उस भिक्षु का दिमाग कुछ ऐसा कर रहा था जो साइंस ने पहले कभी मापा ही नहीं था। आज हम उस साइंस को आसान भाषा में समझेंगे। सुपर कॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है, विज्ञान क्या कहता है और क्या आप इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर सुपर कॉन्शियस माइंड है क्या? सबसे पहले एक ईमानदार बात करते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई ऑफिशियल साइंटिफिक शब्द नहीं है, यह हमारी अपनी भाषा है। लेकिन विज्ञान ने कुछ ऐसी ब्रेन स्टेट खोजी हुई हैं जो हमारी सामान्य सोच से बहुत अलग है। जब इंसान इन अवस्थाओं को अनुभव करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, समय का एहसास खत्म हो जाता है, हर चीज आपस में जुड़ी हुई लगती है, यानी कि कनेक्टेड। काम बिना मेहनत के होता हुआ महसूस होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। साइकोलॉजिस्ट मियाले ने इसे कहा फ्लो स्टेट, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन ने कहा अल्टर ट्रेट, ब्रेन रिसर्चर डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने कहा पीक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आम लोग इसे कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन और उनकी टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में 8 अनुभवी तिब्बती भिक्षुओं और कुछ छात्रों का ईईजी ब्रेन स्कैन किया। इन भिक्षुओं ने अपने जीवन में औसतन 34,000 घंटे ध्यान किया था। ईईजी मशीन से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल वेव्स मापी गई। दिमाग में 5 तरह की वेव्स होती हैं दोस्तों। डेल्टा वेव्स जो गहरी नींद में आती हैं, थीटा हल्की नींद और सपने में थीटा वेव्स होती हैं, अल्फा शांत जागरूक अवस्था, बीटा रोजमर्रा की सोच के दौरान, गामा सबसे शक्तिशाली अवस्था 25 हर्ट्ज से ऊपर। गामा वेव्स तब आती हैं जब दिमाग के सारे हिस्से एक साथ तालमेल में काम करते हैं। अब रिजल्ट देखिए दोस्तों, भिक्षुओं के दिमाग में गामा वेव्स छात्रों से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। ये फर्क ध्यान शुरू होने से पहले भी मौजूद था और बाद में भी, मतलब ये उनकी परमानेंट ब्रेन क्वालिटी बन चुकी थी। डेविडसन और डेनियल गोलमैन की किताब अल्टर ट्रेट्स 2017 के अनुसार इन भिक्षुओं की गामा एक्टिविटी आम लोगों से लगभग 25 गुना ज्यादा थी। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये ईईजी डेटा है, ये पब्लिश्ड साइंस है। ये साबित नहीं करता कि सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, लेकिन ये जरूर साबित करता है कि इन अवस्थाओं में दिमाग असाधारण तरीके से काम करता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के अनुसार दिमाग सच में बदलता है। 2005 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डॉक्टर सेरा लेजर ने एक स्टडी कंडक्ट की। 20 लोग जो सालों से ध्यान कर रहे थे उनको लिया गया, 15 लोग जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया गया उनको लिया गया। दोनों का एमआरआई ब्रेन स्कैन किया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। मेडिटेटर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा था, यही हिस्सा डिसीजन और फोकस संभालता है। जो लोग उम्र में बड़े थे लेकिन ध्यान रेगुलरली करते थे, उनका दिमाग जवान नॉन मेडिटेटर्स जैसा था। मतलब ध्यान एजिंग को स्लो कर सकता है दोस्तों। 2011 में हार्वर्ड की ही दूसरी स्टडी हुई। सिर्फ 8 हफ्तों का मेडिटेशन प्रोग्राम, पहले और बाद में एमआरआई स्कैन किया गया। रिजल्ट चौंका देने वाले थे। सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी वाले हिस्सों में ग्रे मैटर बढ़ गया था, यानी न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत हुए थे, और वो भी सिर्फ 8 हफ्तों में। दोस्तों, हमारा मन 47% समय भटकता रहता है। हार्वर्ड की 2010 की स्टडी जो कि क्लिंग्सवर्थ एंड गिलवर्ड ने कंडक्ट की थी, उसमें पाया गया कि हम अपनी जिंदगी का 47% समय कुछ और सोचते हुए बिता देते हैं। इसका कारण है एक ब्रेन नेटवर्क, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी कि डीएमएन। यह तब एक्टिव होता है जब हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं, यानी कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। येल यूनिवर्सिटी की 2011 की एक रिसर्च के अनुसार
एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स में डीएमएन की एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 2016 की एक स्टडी के अनुसार जितने ज़्यादा साल आप ध्यान करते हैं उतना ज़्यादा डीएमएन का पैटर्न बदल जाता है। जब डीएमएन शांत होता है, मन भटकता नहीं है, वर्तमान में रहता है। ये वही अवस्था है जिसे लोग हायर अवेयरनेस कहते हैं। सबसे ईमानदार सच, साइंस ने ब्रेन वेव्स देख ली हैं, ग्रे मैटर माप लिया है, डीएमएन क्या होता है ये समझ लिया है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है दोस्तों, कॉन्शियसनेस क्या है? न्यूरॉन फायर तो होते हैं माइंड में, लेकिन अनुभव कैसे पैदा होता है? इस पर फिलोसोफर डेविड चामस ने कहा है, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। आज तक इसका पूरा जवाब ही नहीं मिला। 2023 में न्यूरोसाइंटिस्ट क्रिस्टोफ कोच ने भी ये माना कि उनकी 25 साल की रिसर्च के बाद भी कॉन्शियसनेस पूरी तरह उनको समझ नहीं आई। इसका मतलब साफ है दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड की एग्जैक्ट नेचर विज्ञान अभी भी नहीं जानता और इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन उसके असर ब्रेन स्कैन्स में साफ दिखते हैं। नॉर्मल अवेयरनेस वर्सेस सुपर कॉन्शियस स्टेट। अब इसको देखिए दोस्तों, सामान्य अवस्था में ब्रेन बीटा और अल्फा वेव्स में होता है, सुपर स्टेट में गामा वेव डोमिनेट करती है। सामान्य मन भटकता है, सुपर स्टेट में मन शांत और फोकस्ड होता है। सामान्य अवस्था जैसे मैं अलग हूँ ये कह सकते हैं, सुपर स्टेट में सब जुड़ा हुआ महसूस होता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था उनके बेस्ट आइडियाज मेडिटेशन के बाद आते हैं। निकोला टेस्ला को अचानक डीप इनसाइट मिलते थे। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन नॉलेज से बड़ी है। ये सभी लोग किसी न किसी रूप में डीप अवेयरनेस स्टेट को टच करते थे। अगर आप भी इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किसी जगह अपने घर के किसी कोने में शांत बैठिए, 4 सेकंड सांस लीजिए, 4 सेकंड होल्ड कीजिए और 4 सेकंड सांस को धीरे धीरे करके छोड़िए। फिर किसी एक चीज के लिए दिल से धन्यवाद यानी कि ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए। स्टैनफोर्ड, यूसी डेविस और विस्कॉन्सिन की रिसर्च बताती है कि ये प्रैक्टिसेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम करती है। बौद्ध भिक्षु मिंग्यो रिनपोंचे का दिमाग 34,000 घंटे की प्रैक्टिस से बदला दोस्तों। आप 34,000 घंटे से शुरू तो नहीं कर सकते, लेकिन आप 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। हायर अवेयरनेस स्टेट्स रियल है, साइंस इन्हें आंशिक रूप से माप सकती है और प्रैक्टिस से ये एक्सेसिबल भी है। सुपर कॉन्शियस कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एक डिसिप्लिन है, ये कंसिस्टेंसी है, ये अवेयरनेस है और शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये ऑथेंटिक डेटा से लिया गया है। आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से मैंने इसको रिसर्च किया है, जिन वेबसाइट से रिसर्च किया है और जो रिसर्च डेटा है उसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो। बाकी अभी भी मैं सुपर कॉन्शियस माइंड पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ, उसका जो डिटेल है अभी मैंने उस पर रिसर्च काफ़ी बाकी है, काफ़ी मैं खुद अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ और जैसे ही वो मेरी एक स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तो मैं ज़रूर उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।